Dear friend, welcome to our channel AEH. फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके बारे में दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो लास्ट वीडियो बनाई थी ऑलरेडी, मतलब सबसे पहले दिन बनाई थी, तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जॉइंट थी। अब और उसमें जो है जो फोकस था वो भी सही से नहीं हो पा रहा था, ये भी कंप्लेन थी। तो बहुत ने कहा कि भाई ये वीडियो जो है ना आप दोबारा से बनाइए, क्योंकि वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव है लेकिन हमें दिख कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, यानी कि फोकस अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इस होप के साथ कि आप जो है इस वीडियो को है ना देखकर जो है फ़ायदा उठाएंगे, हमने दोबारा से ये वीडियो लॉन्च करने की की है। अब देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आई थिंक बोर्ड भी क्लियर होगा, आपको दिख भी सही से रहा होगा इस बार। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, है ना। यानी कि ये चीज़ आती है, जैसे वह स्कूल जाता है, तुम सोते हो, यानी कि ऐसा काम है ना। ऐसा पता लगता है कि ये काम जो है ना जनरली होता रहता है ना, निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये काम जो है होना पाया जाता है। तो ये तो हमें इसकी पहचान हो जाती है ना, सही है। हम ता ऐसे, ती ऐसे, ते ऐसे, इनसे पहचान कर लेते हैं। और मैंने बताया कि है ना एक रेगुलर इंटरवल होता है जिसमें काम चलता रहता है, ठीक है। कोई हैबिट भी इसमें शो करता है। अब देखिए, अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो हमने रूल लिखा है कि सब्जेक्ट लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है ना। ये खास अफर्मेटिव के लिए रूल है। और इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है ना, बाकी इन्फॉर्मेशन में साथों साथ में देता रहूँगा। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के एंड में एस या ई एस जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाता है कर लेंगे, जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेंगे, प्लूरल के साथ नहीं जोड़ना है ना। और कुछ वर्ब ऐसी होती है कि उनके आखिर में है ना ए ओ सी एच आता है, एस एच आता है, एस डबल एस है ना, एक्स आए, जेड आए, तो उनके एंड में हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए गो, तो ओ आ रहा है तो ई एस जोड़ देंगे ना। थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बोर्ड भी जो है सही से दिख पाए। जैसे वॉश, डब्ल्यू ए एस एच होता है, ई एस आ रहा है तो एस जोड़ देंगे ना। जैसे क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, तो इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, है ना। तो भैया इनमें क्या किया जाता है, ई एस जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ों में, है ना। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की है, क्योंकि बहुत इस चीज़ में गलती करते हैं कि आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, यानी कि प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं जोड़ना है, तो आई के साथ भी एस या ई एस नहीं जोड़ना है। चलिए अब सेंटेंस के बारे में बात करें। तो अब सेंटेंस देख लेते हैं ना। रूल हमें पता है, ये रहा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ के ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वह एक पत्र लिखती है ना। लड़के के लिए वह की शी होती है, शी लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शी राइट। अब हम देख रहे हैं ए आ रहा है ना। हमने बताया था क्या कि अगर ए आए, ओ आए, सी एच आए, है ना, एस आए, एस एच आए, डबल एस आए, एक्स या जेड आए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए लिख लीजिए शी राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ना भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, एस ये एस जोड़ा, है ना। यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा क्योंकि बताया एस कैसे जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। शी राइट्स अ लेटर, वे एक पत्र लिखती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है ना। अब सब्जेक्ट हमारा तुम्हारे पिताजी, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे योर फादर, है ना, तुम्हारे पिताजी। अब उसके बाद पढ़ने की लगाएंगे भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है, रीड होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस ये जुड़ेगा, डी आ रहा है तो क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, रीड्स। उसके बाद में समाचार पत्र के लिखेंगे द न्यूज़पेपर, रीड्स द न्यूज़पेपर। अब प्रतिदिन की लगा दीजिए एवरी डे, एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। माता जी खाना पकाती हैं, है ना। अब माता जी की लगाएं मदर, ठीक है। ये वर्ब है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, सिंगुलर सब्जेक्ट है कुक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, द फूड, मदर कुक्स द फूड, माता जी खाना पकाती है। और सेंटेंस देखते हैं, तो देखिए ना, फिर बनाते हैं। वह सदैव सत्य बोलता है ना, वह लड़के के लिए यूज़ हुआ है तो हम ही लगाएंगे। उसके बाद सच बोलने की है ना, सत्य बोलने की होती है स्पीक द ट्रूथ। अब हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और इसमें एस जोड़ देंगे, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, वरना तो ये जोड़ते हैं ही स्पीक्स द ट्रूथ, है ना। सॉरी, ऑलवेज भी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, है ना। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह लड़का रोज़ विद्यालय जाता है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, वह की हमने ही लगा दी, लेकिन अब वह लड़का, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, इस कंडीशन में पूरा सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, वह लड़का है ना, इसकी पूरे की लगा देंगे इनके बाद में डेट बॉय, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब है ना, वर्ब क्या है, जाना, जाने की भैया होगी गो। अब हमने बताया था कि अगर ओ आएगा है ना तो एस जोड़ना होगा, तो गोज, दैट बॉय गोज टू स्कूल, दैट बॉय गोज टू स्कूल, और फिर रोज की लगा देंगे डेली, दैट बॉय गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राजू के पिताजी बाजार से फल लाते हैं। अब ये राजू के पिताजी है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि बात राजू की नहीं की जा रही बल्कि राजू के पिता की जा रही है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दें राजूज फादर, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे है ना, राजूज फादर, राजू के पिताजी। उसके बाद फिर लाने की लगा देंगे आप, लाने की आप जानते हैं ब्रिंग होती है, तो ब्रिंग लगा दिया। राजूज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस जुड़ जाएगा, क्योंकि एस वाली कंडीशन मैंने आपको बताई नहीं बन रही है। राजूज फादर ब्रिंग्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, द फ्रूट्स, राजूज फादर ब्रिंग्स द फ्रूट्स। अब है बाजार से है ना, ठीक है, तो इसके लगाएंगे क्या, फ्रॉम मार्केट। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, तो अभी कुछ सेंटेंस फिर से देखते हैं ना। धोबी कपड़े धोता है, यही सब्जेक्ट है, तो आप लगाएंगे द वॉशरमैन, क्या लगाएंगे, द वॉशरमैन, सब्जेक्ट लगा दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, वॉश, धोने की वॉश होती है। अब आप देख रहे हैं कि ऐसे चाह रहा है ना, हमने बताया था कि अगर ऐसे चाहे तो क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे वॉशेस, उसके बाद कपड़ों की लगा देंगे द क्लॉथ्स, वॉशेस द क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शिकारी हिरन का पीछा करता है ना, शिकारी, तो आप लगाएंगे द हंटर, द हंटर है ना। उसके बाद पीछा करने की या तो चेस लगाते हैं या फिर रन्स आफ्टर, इसी में यस जुड़ जाएगा ना। अगर वर्ड जो है दो वर्ड की हो या 3 वर्ड की हो तो हम क्या करते हैं, पहले वाले वर्ड में ही ऐसे यस जोड़ देते हैं। तो द हंटर रन्स आफ्टर, उसके बाद में आप हिरन की लगाएंगे द डियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, धोबी कपड़े धोया करता है। देखो यहाँ पे धोबी कपड़े धोता है, यहाँ पे लिखा है धोबी कपड़े धोया करता है ना। अब अगर ये कंडीशन हो, यानी कि अगर आदत प्रकट हो, तो आदत में क्या करेंगे हम, जो हम ये है ना, जो क्या बोलते हैं, नाउन से पहले जो दा का यूज़ कर रहे हैं, ये दा है ना, सही है, जो नाउन से पहले दा आर्टिकल यूज़ हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आदत प्रकट हो जाए तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, वॉशरमैन है ना, वॉशरमैन। अब धोने की क्या होगी भैया, वॉश, एस एच है, ये जुड़ेगा वॉशेस, उसके बाद आ जाएगा द क्लॉथ्स, द वॉशरमैन वॉशेस द क्लॉथ्स, धोबी कपड़े धोया करता है। चलिए कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। हम आजकल कठिन परिश्रम करते हैं ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया आपने, हम वही लगाया। अब कठिन परिश्रम करना, इसकी होती है वर्क हार्ड, क्या होती है, वर्क हार्ड। मैंने आपको बताया कि अगर दो है ना, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड का हमारा वर्ब होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले वाली वर्ब में एस लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे। बट हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगाएंगे नहीं, है ना, सिंगुलर के साथ ही लगाया जाता है। मैंने बताया कि ये वाला है ना, ये चीज़ आपको जब भी देखनी है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वी वर्क हार्ड। अब आजकल क्या लगाएंगे, नाउ अडेज, आजकल, नाउ अडेज, या आप दिस डेज भी लगा सकते हैं, दिस डेज है ना, दोनों का मतलब आजकल ही होता है। अब है आपका कुत्ता मुझ पर भौंकता है ना, आपका कुत्ता मुझ पर भौंकता है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है आपका कुत्ता, तो आप लगाएंगे योर डॉग, योर डॉग है ना। अब आप वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपने लगाया बार्क, योर डॉग बार्क है ना। उसके बाद आपका कुत्ता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप प्लूरल होता है, लेकिन ये आपका कुत्ता है और एक कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो इस ये जोड़ना पड़ेगा। और आखिर में आ रहा है के, है ना, तो मैंने बताया था AOCH एस एच है ना, ये सब चीज़ें आती हैं तो जोड़ते हैं यस, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे एस, योर डॉग बार्क्स, और उसके बाद मुझ पर क्या हो जाएगा, एट में, मुझ पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह अपने मित्र को गालियाँ देता है, तो आप वह की लगाइए पहले, उसके बाद गालियाँ देना है ना, ये हमारा वर्ब है, तो क्या होता है गालियाँ देने का, अब्यूज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है अब्यूज़िस, क्योंकि ये आ रहा है जोड़ देंगे, ही अब्यूज़िस है ना। और वह के लिए अपने की स्पेलिंग होती है, वह के साथ अपने की स्पेलिंग लगाते हैं हिज, ही अब्यूज़िस हिज, और मित्र को तो लगाएंगे फ्रेंड, फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाता हूँ,
तो आप मैं की लगाएंगे आई। उसके बाद है ना भ्रमण के लिए जाना, इसकी होती है गो फॉर ए वॉक। क्या होती है? गो फॉर ए वॉक। जैसा कि आप जान गए कि अगर है ना कितने वर्ड का वर्ब होता है तो आप क्या करते हैं उसमें है ना एस जो है पहले वाले वर्ड में एस ई एस जोड़ते हैं। आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, हमने पहले ही लिख दिया था जब जहाँ पे नोट लिखे थे, तो इसीलिए इसमें एस ई एस नहीं जुड़ेगा। आई गो फॉर ए वॉक है ना, अब प्रतिदिन आप लगा दीजिए एवरी डे। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। ठीक है, तो देखें और सेंटेंस। असद और अमन समय पर विद्यालय जाते हैं। सब्जेक्ट असद और अमन है, असद एंड अमन है ना। असद एंड अमन दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हो गए क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए गो तो लगाएंगे ना। और आखिर में क्या करते हैं, अगर वो आता है तो यस लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मैंने बताया था कि ये जगह इग्नोर कर देनी है, यानी कि असद एंड अमन गो टू स्कूल। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे बिना इसको बॉक्स को देखें। गो टू स्कूल है ना, समय पर क्या लगाएंगे? एट टाइम, समय पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कोमल अपने पिताजी को पत्र लिखती है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए कोमल। अब क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? राइट। राइट आ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है, एस ई एस लगाना है। तो ये तो ऑलरेडी आ रहा है ना, बताया था इस कंडीशन में, तो क्या एस लगेगा। कॉमन राइट्स, अब एक पत्र है ना, कॉमन राइट्स अ लेटर, और फिर अपने पिता को। लड़की का नाम है तो लड़की के नाम के साथ अपने की क्या आएगी? हर फादर। कॉमन राइट्स लेटर टू हर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शाजिया गाज़ियाबाद में रहती है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे शाजिया है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद रहने के लिखेंगे लिव है ना, ये आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जोड़ेंगे लिव्स। अब गाज़ियाबाद, अगर ये बड़ी जगह का नाम है तो क्या लगाएंगे? इन। अगर सिटी का नाम होता है तो इन लगाते हैं, अगर कस्बे है ना, कस्बे या गांव का नाम होता है तो एट लगाते हैं। शाजिया लिव्स इन गाज़ियाबाद। देखिए अब एक ऐसे रूल पे आ गया जहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से जानते नहीं कि इसमें कैसे करना है, किस तरह से इसको डील करना है। अब आ रहा है, अगर वर्ड के एंड में वाई तथा इससे पहले वोवेल हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाई के बाद एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वाई के बाद एस जोड़ते हैं। यानी कि ये कह रहा है, अगर वर्ब है, जैसे वर्ब है बी यू वाई वाई, तो ये कह रहा है अगर एंड में वाई और उससे पहले वोवेल हो है ना, तो क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? एस जोड़ेंगे है ना। पहला रूल ये कह रहा है। अब कह रहा है दूसरे रूल में, अगर वर्ब के एंड में वाई तथा इससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ते हैं, यानी कि एंड में तो वाई होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक वर्ड हमने लिख लिया एफ एल वाई फ्लाई है ना। अब हम देख रहे हैं कि एंड में तो वाई है, तो ये क्या कह रहा है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और यहाँ से वाई से पहले कॉन्सोनेंट ही है, क्योंकि ए ई आई ओ यू वोवेल तो कोई है नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा के, जैसे कि बोल रहा है कि वाई को हटाएं और आई एस जोड़ दें, तो आई ई एस जोड़ देते हैं ना, ये रूल है। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं। वह बाज़ार से पेन खरीदती है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? शी। अब इसके बाद खरीदने की लगाएंगे, खरीदने की आप जानते हैं वाई होती है ना, बिल्कुल वही सिचुएशन बन गई है कि आखिर में वाई आ रहा है, वाई से पहले वोवेल आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस जोड़ते हैं, तो शी बाइज। उसके बाद में आ जाएगा द पेन, शी बाइज द पेन। अब है बाजार से है ना, सेपरेशन के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी तरह। मोहन रोज पतंग उड़ाता है, तो आप लिखेंगे मोहन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है मोहन है ना, वर्ब के साथ ऐसे ये जोड़ना ही है इसी तरह। तो यहाँ पे है उड़ाना है ना, उड़ाने की आप जानते हैं एफ एल वाई होती है वैसे तो, एफ एल वाई, लेकिन हमने कहा है कि वाई है ना अगर आखिर में हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई एस जोड़ते हैं। मोहन फ्लाइज द काइट, मोहन फ्लाइज द काइट। अब आगे लिखेंगे रोज़ है ना, रोज़ की लगा देंगे आप डेली, मोहन फ्लाइज द काइट डेली। एक सेंटेंस और देखते हैं। वह ज़ोर से चिल्लाती है, तो वह की हो जाएगी शी। अब भैया चिल्लाने की होती है क्राई, सी आर वाई होती है, और एंड में वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाइए, क्या करिए? आई ई एस जोड़ दीजिए। शी क्राइज, शी क्राइज लाउडली, वह ज़ोर से चिल्लाती है। तो ये वाला रूल भी हमने डील कर लिया। आगे चलते हैं। रजनी तुम्हें पढ़ाती है। अब आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे, रजनी लगा दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टीच होती है, तो टीच लगा दिए। हमने बताया था कि अगर है ना ए ओ सी एच एस एच एस
ये डबल एस भी हो सकता है ना, सिंगल भी हो सकता है, एक्स, ये जेड। अगर ये आते हैं वर्ब के एंड में तो हम क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है, तो रजनी टीचेस अस, सॉरी रजनी टीचेस यू, रजनी तुम्हें पढ़ाती है, ठीक है, रजनी टीचेस यू। अब देखो वह अपने गंदे कपड़े धोता है ना, वह की लगाइए आप ही, है ना। उसके बाद धोने की लगाएंगे, आपने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, तो वर्ब की लगा दी। अब एस ई एस जोड़ना है। अब हमें क्या मिल रहा है, एस एच, यहाँ पे एस एच भी है, तो क्या करेंगे, वॉशेस, ही वॉशेस, ही के साथ अपने की स्पेलिंग हेज, उसके बाद डर्टी, है ना, क्लॉथ्स, ही वॉशेस हिज डर्टी क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये आदमी ध्यानपूर्वक सड़क पार करता है, तो ये आदमी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये आदमी है ना, हम क्या लगाएंगे, दिस मैन, दिस मैन। अब है पार करना, पार करने की क्या होती है, क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस। अब हमने क्या है, एस ई एस भी आता है, तो क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये जोड़ते हैं, क्रॉसिस, उसके बाद द रोड, क्रॉसिस द रोड, है ना, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक की हो जाएगी केयरफुली, केयरफुली, ठीक है। जितने भी सेंटेंस बन रहे हैं इस वाले रूल को आपको ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी, तभी आप सही से बना पाएंगे। तुम्हारे चाचा जी इस समय दफ्तर जाते हैं, है ना, तुम्हारे चाचा जी, योर अंकल, योर अंकल, तुम्हारे चाचा जी। अब आप जाने के लगाएंगे, गो होती है, गो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ओ आ रहा है, ओ का भी जिक्र है कि ए एस जुड़ेगा, गोज़ टू ऑफिस, गोज़ टू ऑफिस। अब आ गया इस समय, क्या लगा देंगे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, योर अंकल गोज़ टू ऑफिस एट दिस टाइम। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब देखिए आपने लिख दिया है कि वह झूठ नहीं बोलता है। अब है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है वह, ये लगा दिया है ना। अब ये ध्यान रखें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वह, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप क्या लगाएंगे, डज नॉट, तो ही डज नॉट, है ना। अब आगे देखें, यहाँ तक हमने कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए टेल। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ई एस नहीं जुड़ रहा है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में था, तो नेगेटिव में जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आगे हो जाएगा सीधा ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा अपने गंदे कपड़े नहीं धोती है। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे, राधा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो डज नॉट आएगा, इतना आप जान गए, राधा डज नॉट। नेक्स्ट वर्ड क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो हो जाएगा वॉश, राधा डज नॉट वॉश। अब ये अपने गंदे कपड़े, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, लड़की का नाम है तो अपने की स्पेलिंग हर आ जाएगी, हर। अब गंदे कपड़ों की हो जाएगी, ऑब्जेक्ट है ये डर्टी क्लॉथ्स, तो डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ से लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेता अपना वचन नहीं निभाते हैं, तो नेता के लगा दीजिए द लीडर, द लीडर, है ना। अब क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, द लीडर डज नॉट। अब आ जाएगा कीप, सॉरी नहीं निभाता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो लीडर्स, है ना। अब इसलिए क्या लगाएंगे, डू नॉट कीप, कीप, है ना। अब नेता प्लूरल है ना, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के साथ में थर्ड पर्सन अपने की स्पेलिंग आएगी देयर, और फिर क्या हो जाएगा, प्रॉमिस, देयर प्रॉमिस। तो सेंटेंस बन गया है, द लीडर्स डू नॉट कीप देयर प्रॉमिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अनुराधा मधुर गीत नहीं गाती है, तो आप सबसे पहले लगाएंगे, है ना, अनुराधा, ये सब्जेक्ट है। अब अनुराधा भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको लगाना है डज नॉट, अनुराधा डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि रूल में है नॉट के बाद सिंग। अब है एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग, अनुराधा डज नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए और नेगेटिव सेंटेंस देते हैं, वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं, वे भी आप सब्जेक्ट है तो आपने लगाए थे। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो क्या करेंगे, डू नॉट, ये लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। अब व्यायाम करने की है ना, वर्क है टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज। अब क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, है ना, एवरीडे, ये डेली, डेली भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बच्चे रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चे, है ना, आप लगाएं द चिल्ड्रन, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ बताया कि डू नॉट लगाना है, तो आप लगाइए डू नॉट, द चिल्ड्रन डू नॉट। आप लगाएं गो टू स्कूल, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। अब है रविवार को, तो हो जाएगा ऑन संडे, ऑन संडे,
ये हो गया। अब हम रात में देर से नहीं सोते हैं ना, हम की लगाइए आप वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगाएंगे डू नॉट, वी डू नॉट, और फिर लगाएंगे स्लीप, वी डू नॉट स्लीप है ना, वी डू नॉट स्लीप लेट, वी डू नॉट स्लीप लेट एट नाइट। तो हम रात को देर से नहीं सोते हैं। अभी है ना नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हमने कैटेगरी चेंज कर दी है। अगर सेंटेंस में कभी नहीं है ना, अब देखो सब में कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तो इनके लिए रूल अलग हो जाता है, वो आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नेवर का यूज़ करेंगे। अब है सना झूठ कभी नहीं बोलती है, तो आप सना लिखें सबसे पहले सना। अब कभी नहीं की लगा देंगे नेवर, सना नेवर है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है टेल अलाई होती है ना। ये अब हमने बताया था कि अगर वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड होता है, जो पहला वर्ड होता है इसी में एस ई एस जोड़ना पड़ता है, और इसमें सिंगुलर के साथ में एस ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए टेल्स, सना नेवर टेल्स अलाई। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया इस तरह। वह चाय कभी नहीं पीता है ना, वह के लगा दीजिए ही। अब आप वर्ब की फर्स्ट नेवर लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, ही नेवर है ना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ड्रिंक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब क्या आ रहा है, तो इसमें तो आपको यस लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही नेवर ड्रिंक्स, उसके बाद द टी, ही नेवर ड्रिंक्स द टी, मैं चाय कभी नहीं पीता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किसी को धोखा कभी नहीं देता हूँ है ना, मैं, तो मैं की लगा दी आई। अब कभी नहीं की लगाएंगे नेवर, आई नेवर है ना। धोखा देने के डिसीव या चीट कुछ भी लगा सकते हैं, आई नेवर डिसीव है ना। आई जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट है, जो प्लूरल के लिए हमने बताया था कि इसको भूल जाना है ना, तो यानी कि सी एस नहीं लगाना है, आई नेवर डिसीव। अब किसी को है ना, किसी को लगाएंगे एनीबडी, एनीबडी, आई नेवर डिसीव एनीबडी, मैं किसी को धोखा कभी नहीं देता। नेक्स्ट सेंटेंस है हम किसी को धोखा कभी नहीं देते, ये तो यही लिखा गया, तो कोई बात नहीं, वी नेवर है ना। अब इस बार धोखा देने की हम चीट लगा लेते हैं, वी नेवर चीट। अब वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस ई एस तो जुड़ेगा नहीं, अब आप लगाएंगे एनीबडी, वी नेवर चीट एनीबडी, ठीक है। ये आपने जो है कभी नहीं वाला भी देख लिया। तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव ये ऐसे हैं जिनके शुरू में क्या आ रहा है ना, यानी कि ये यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है, यस और नो टाइप है ना। एक क्वेश्चन वर्ड वाले बाद में देखेंगे, पहले इन्हीं की बात करते हैं। हमने रूल लिख लिया आपके सामने, सबसे पहले डू या डस दोनों में से एक चीज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आप प्रतिनिधि विधान ले जाते हो, तो सब्जेक्ट है आप यानी कि यू। अब आप यू के साथ, यू प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ में डू लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में डस लगाते हैं, तो आपके साथ में यू लग गया, यू है ना, सॉरी डू, और इसके बाद यू, डू यू है ना। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट तो आ नहीं रहा, अगर नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे सीधे जाएंगे। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। अब लगा देंगे पढ़ते हुए है ना, एवरीडे, डू यू गो टू स्कूल एवरीडे। तो इस तरीके से हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सविता अपने कपड़े धोती है, तो ये सविता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको डस लेना है, तो आपने लगाया डस है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं डस सविता। अब क्या देखते हैं कि नॉट है लेकिन हमारे सेंटेंस में नहीं है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डस सविता वॉश, डस सविता वॉश। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लड़की के नाम के साथ अपने की स्पेलिंग हर आती है, और फिर कपड़ों की लगा दीजिए द क्लॉथ्स, सॉरी हर क्लॉथ्स, क्योंकि अपने की आ रही है तो इसलिए दावे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेहमान चाय नहीं पीते हैं, तो मेहमान ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे डू लगाएंगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख लेंगे डू द गेस्ट। तो आपने लिख लिया लेकिन इसमें नॉट है ना, तो नॉट तो आ रहा है भैया, तो इसलिए क्या लगाएंगे नॉट है ना, डू द गेस्ट नॉट। अब उसके बाद पीने की लगाएंगे, क्या हो जाएगा ड्रिंक, डू द गेस्ट नॉट ड्रिंक। उसके बाद में आप चाय की लगा देते हैं डू द गेस्ट नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से देखते हैं, क्या वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है ना। अब वह ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि सिंगुलर के साथ तो डस लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं डस ही है ना, डस ही। अब ये जो हमेशा है इसको आप सब्जेक्ट के बाद ही लिख लेते हैं, कोई सा भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट के बाद ही लिख लेते हैं, डस ही ऑलवेज। अब प्रथम आना, क्योंकि वर्ब तो प्रथम आना ही है ना, आप क्या लगाएंगे स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट, और कक्षा में क्या लगा दोगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव है ना, सिंगल इंट्रोगेटिव देख लिया, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डू या डस का यूज़ करके सब्जेक्ट लगा के नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी।
अब ये लड़की सड़क पार कैसे करती है, आप सबसे पहले कैसे की लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कैसे है, कैसे की आपने लगाई हाउ। अब उसके बाद है ना ये लड़की, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है, डज लगाना है, तो हाउ डज है ना। उसके बाद ये लड़की की लगाएं दिस गर्ल, हाउ डज दिस गर्ल, इतना हो गया। नॉट इसमें है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो पार करने की क्रॉस होती है, हाउ डज दिस गर्ल क्रॉस। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्या है, रोड, तो हाउ डज दिस गर्ल क्रॉस द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, है ना। अब इसका सबसे पहले क्यों की लगाए वाई, उसके बाद यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ में है ना क्वेश्चन मार्क के बाद डू लगाएंगे, वाई डू यू। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, वाई डू यू। अब इसमें भी नॉट तो है नहीं तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएं गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, वे यहाँ समय पर क्यों नहीं आता है, तो यहाँ पे भी क्यों आ गया है ना वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट। अब यहाँ के क्या है ना कम आने के कम और यहाँ के लगाएंगे हियर, वाई डज ही नॉट कम हियर। अब समय पर इसके लगा देंगे एट टाइम, एट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम कौन सा गाना पसंद करते हो। अगर यह है कौन सा गाना, कौन सा लड़का है ना, कौन से के साथ जो नाउन होगा उसको साथ में लिया जाएगा, इसमें ये केयरफुल रहना है। तुम कौन सा गाना पसंद करते हो, तो इसमें कौन सा गाना यानी कि विच लगा के है ना, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, इतना आप करेंगे। उसके बाद है ना आपका ये कवर हो गया इसमें क्वेश्चन मार्क। अब उसी तरह बिल्कुल रूल ऐसे ही रहेगा है ना, यू प्लूरल है तो डू लगाएंगे, विच सॉन्ग डू यू, विच सॉन्ग डू यू लाइक, तुम कौन सा गाना पसंद करते हो। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। कक्षा में कितने लड़के पढ़ते हैं ना, अब देखो कितने लड़के, कितनी चीनी, कितना धन है ना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें है ना दो चीज़ें रहेंगी। अगर आप जिन चीज़ों की गिनती कर सकते हैं, जैसे कितने लड़के इनको आप गिन सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाउ मैनी लगाना पड़ेगा, हाउ मैनी है ना, हाउ मैनी। अब इसमें क्या करेंगे हम, हाउ मैनी के साथ में है ना तो ये पूरा ही लगा लेंगे, यानी कि नाउन भी ऐड करेंगे, तो हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़। अब उसके बाद डू लगाएंगे है ना, डू रीड, हाउ मैनी बॉयज़ डू रीड इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम कितनी चीनी चाहते हो है ना, तो इसी तरह अब ये चीनी है तो भैया ये तो गिन नहीं सकता है ना, जो गिने ना जाए उसके लिए हाउ मच लगाना पड़ेगा, तो हाउ मच शुगर, नाउन जो है इसके साथ ही जोड़ेंगे, बताया हाउ मच शुगर डू यू वांट या डू यू नीड, ऐसे भी नीड भी लगा सकते हैं, ज़रूरत हमें होता है। वह कितना धन चाहते हैं, चाहता है कर लीजिए है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ मच, क्योंकि यह भी गिना नहीं जा सकता है ना, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। अब उसके बाद ये सिंगुलर है वह तो डज, फिर उसके बाद ही है ना, डज ही वांट, हाउ मच मनी डज ही वांट। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव देखा है। तो अभी देखते हैं, अगर सेंटेंस में हु आता है, कौन आता है ना, सही है। अगर सेंटेंस में कौन आएगा तो उसके लिए रूल थोड़ा सा जो है ना चेंज हो जाता है, वो देख लेते हैं। हु लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस लगेगा और बाद में जो भी कुछ रिमेनिंग है वो लगा देंगे। अब देखो स्कूल कौन जाता है ना, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हु, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना हु गो, तो ओ आ रहा है तो ये जोड़ेंगे हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, उसी रूल से बना दें ऊपर वाले से। तुम्हारी सहायता कौन करता है, अब आप कौन की लगाएंगे हु है ना, तो हु। अब सहायता करने की लगाएंगे हेल्प, एस जोड़ेंगे हु हेल्प्स यू, तुम्हारी सहायता कौन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चाय कौन कौन पीता है। अब भैया ये आ रहा है कौन कौन, तो ये प्लूरल है ना, यानी हु जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो आप क्या करेंगे हु के बाद है ना सीधी वर्ब लगाएंगे हु ड्रिंक, और इसमें एस जोड़े बगैर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, हु ड्रिंक द टी, तुम्हारे हु ड्रिंक द टी, चाय कौन कौन पीता है, तो ये हो गया। अब इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। अब जैसे कि रूल में लिख दिया है हु के बाद डू या डज नॉट लगा, डू या डज लगा के इसमें नॉट भी लगाना पड़ेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे। स्कूल कौन नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे हु, अब क्या करेंगे डज नॉट है ना, हु डज नॉट, फिर लगाएंगे गो टू स्कूल, रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय कौन नहीं पीता है, तो इसमें हु आगे आ जाएगा डज नॉट, हु डज नॉट ड्रिंक द टी, ये हो गया चाय कौन नहीं पीता है। नेक्स्ट सेंटेंस शेयर करने, कौन कौन नहीं जाता है, कौन कौन नहीं जाता है, तो अब देखें ये प्लूरल है ना, ये अगर जाता है भी है, जब भी प्लूरल ही है, शेयर करने कौन कौन नहीं जाता है, यानी कि वो प्लूरल की ही बात कर रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे ना, सॉरी
इसमें क्या करेंगे, सीधा सेट करने कौन कौन नहीं जाता है, तो वो डू नॉट लगेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट आता है। वो डू नॉट गो फॉर ए वॉक। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इस टेंस में जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मेथड, जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर वो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.